स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का सेकंड चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2 भी पढ़ेंगे। इसे पाँचवा 4 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पाँचवा क्वेश्चन हमारा है, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्य p तथा क्यूब हो तो p² + क्यूब² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए पूछ क्या रहा है, मान हमको p² + क्यूब²। अब इसका मान पूछ रहा है। इसका फार्मूला आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है। देखिए हमारा क्या है द्विघात बहुपद क्या है 2x² - 7x + 3। अब देखिए इसका जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है क्या होता है ax² + bx + c से दोनों की क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। तो a का मान कितना आ जाएगा 2 और b का मान कितना हो जाएगा -7 और c का मान क्या हो जाएगा 3। a b और तथा c का मान हमको ज्ञात हो गया है। तब जानते हैं कि p + q मतलब p हमारा क्या है पहला शून्यक और क्यूब हमारा क्या है दूसरा शून्यक। p + q मतलब दोनों शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। -b/a माइनस है माइनस, और b का मान कितना है -7, कोष्टक में लिख दिया -7। a का मान कितना है 2/2 हमारा हो गया। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर की चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। अंदर -7 है तो क्या हो जाएगा +7, 7/2 आ गया। p + q का मान आ गया है 7/2 तथा अब देखिए p × q मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फार्मूला c/a। c का मान कितना है 3 और a का मान कितना है 2। अब यहाँ पे देखिए पूछ किसका मान रहा है, इसका मान पूछ रहा है हमको। अब इसका फार्मूला क्या होता है देखिए p² + c²। देखिए इसी में 2pq जोड़ दे और इसी में 2pq घटा दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक a² + b² + 2ab मतलब a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है p है और क्या है q। p + q का क्या है होल स्क्वायर। p + q का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 7/2। अब इसकी जगह हम 7/2 रख देंगे। माइनस से -2 है 2। अब p × q का मान ज्ञात किए हैं, कितना आया है 3/2। 3/2 से 2 कैंसिल। 7 का वर्ग करेंगे हम क्या आएगा हमारा 49 और 2 का वर्ग करेंगे 4। माइनस माइनस 2 2 कट गया है, बचेगा 3। अब 4 और 1 का जब हम लॉसा लेंगे तो क्या आएगा हमारा 4। 4 का भाग 4 में देंगे 1 और 1 का गुणा 49 में करेंगे 49। माइनस है माइनस 1 का भाग 4 में देंगे 4, 4 × 3 = 12। अब देखिए 49 में से जब 12 घटाएंगे कितना आएगा 37। 37 बटे हमारा क्या आएगा बटे 4 है 4। यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हमारा यही है p² + q² का मान ज्ञात करना। तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि p² + q² का मान कैसे निकला है। p² + q² का मान निकालना है तो दोनों इसी में 2pq को जोड़ देते हैं और इसी में 2pq को हम घटा देते हैं। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा p + q का होल स्क्वायर है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेंगे m/n + n/m लसा लेंगे। लसा क्या आएगा m n लसा क्या नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, उसके बाद तिर्यक गुणा। m का गुणा m में होगा m² प्लस है प्लस n का गुणा n में होगा n²। अब हम इसका फार्मूला क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। जस्ट लाइक इसी प्रकार है। देखिए p² + q² का मान पूछा था, यहाँ उसी प्रकार है m² + n²। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं इसी m² + n² + 2mn को जोड़ दिए और -2mn मतलब इधर 2mn को जोड़े हैं और 2mn को क्या किए घटा दिए। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बटे क्या है mn लिख दिए mn है। अब देखिए m² + n² + 2mn इसको क्या लिख सकते हैं m + n का होल स्क्वायर माइनस क्या है 2mn बटे m × n। अब देखिए यहाँ पे क्या है m + n आया है और m × n आया है, m × n है। m + n क्या है दोनों शून्यकों का योगफल, m × n क्या है दोनों शून्यकों का गुणनफल। सर्वप्रथम हमको दोनों शून्यकों का योगफल निकालना है और क्या निकालना है गुणनफल। आइए हम योगफल निकालते हैं।
शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए, माइनस से माइनस, बी का मान कितना है 11 और ए का मान कितना है 3 हो गया। यम इंटू एन बराबर क्या होता है, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बटे ए, सी बटे ए लगा दिए। और सी का मान कितना है -4 और ए का मान क्या है 3। जो पहला संख्या होता है वो ए का मान होता है और जो दूसरा होता है वो बी का मान होता है, जो तीसरा होता है वो सी का मान होता है। चिन्ह सहित प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन माइनस तो लिखना ही पड़ता है। देखिए देखिए माइनस बी बटे ए, बी का मान क्या है +11, अब माइनस पहले ही था। ए का मान कितना है 3, चिन्ह प्लस लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन माइनस हमारा लिखना पड़ेगा। देखिए सी बटे यम इंटू एन बराबर क्या है सी बटे ए, सी का मान कितना है -4 तो -4 लिखे हम, और ए का मान कितना है 3 लिख दिए। अब देखिए यम प्लस एन, यम इंटू एन का मान ज्ञात हो गया है, तो आइए हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ तक आपको हम बता चुके हैं। अब आगे देखिए यम प्लस एन का मान कितना है -11/3 होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 है 2 इंटू यम इंटू एन का मान कितना है -4/3 अब पूरे के बटे फिर यम इंटू एन आ गया है, तो इसकी जगह फिर क्या लिखेंगे -4/3 लिखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस आ जाएगा, 11 का वर्ग करेंगे 121 बटे है बटे 3 का वर्ग करेंगे 9। अब माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस 2 चौके 8 3 एकम 3, अब पूरे के बटे -4/3 है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर इन दोनों का जो ऊपर वाला है हमारा पार्ट, अब उसका लसा ले रहे हैं। 9 और 3 का लसा कितना होगा 9, 9 का भाग 9 में देंगे 1, 1 का गुणा 121 में करेंगे 121 प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 8 में करेंगे 24 बटे 9 था। अब पूरे के बटे क्या है -4/3 लिख दिए हैं। अब देखिए 121 में जब 24 जोड़ेंगे 145 बटे 9 है 9। मेन क्या है यह भाग है, भाग को जब गुणा बनाते हैं तो नीचे वाली राशि ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली राशि नीचे चली जाती है। अब देखिए 3 एक कम 3, 3 तिरिक के 9 हो गया, तो 145 से कम 145 माइनस से माइनस लगा दिए और 3 चौक के 12। जस्ट लाइक पाँचवा क्वेश्चन की तरह था, ये वाला जो फार्मूला आया है पाँचवा क्वेश्चन की तरह है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए पूछ रहा है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो इसके शून्य भी कितने होंगे 2। जब भी शून्य ज्ञात करना होता है तो बहुपद के बराबर क्या लगा देते हैं 0 और शून्य ज्ञात हो जाता है। देखिए बहुपद हमारा x² -3, इसके बराबर क्या लगा दिए 0। इस साइड -3 था, इस साइड आया तो +3, इधर वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल। हम जानते हैं 3 का वर्गमूल क्या आएगा, जब भी वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस दोनों के रूप में निकलता है। मतलब एक है यक्स का मान कितना है +√3 और एक यक्स का मान क्या है -√3। ये पहला शून्यक है, यह क्या है दूसरा शून्यक। शून्य ज्ञात हो गए। अब करा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। तथा देखिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल, शून्य पहला शून्यक है ये दूसरा शून्यक, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ दिए, पहला शून्य कड़ी में 3 प्लस है, योग जोड़ रहे हैं तो प्लस, और दूसरा शून्य क्या है -√3। अब देखिए यक्स का गुणांक यहाँ यक्स है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या होगा 0 बटे x² का गुणांक। x² में किसका गुणा हुआ है 1 का, तो इसका गुणांक कितना होगा 1। अब देखिए कोष्टक के बाहर प्लस है, अंदर का चिन्ह ही बदलेगा, अंदर क्या है माइनस उतार दिए, कड़ी में 3 जब किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं क्या हमारा प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। अब देखिए कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, इधर भी क्या है 0। यह अर्थात यह क्या है सत्य है। देखिए शून्यकों का योगफल भी हमारा आ गया है, वो सेम आंसर आ रहा है, और गुणांक के भी अनुसार हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य क्या है कड़ी में 3, दूसरा शून्य क्या है माइनस कड़ी में 3। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा, 3 आएगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा माइनस। अब अचर पद हमारा क्या है -3, x² का गुणांक क्या है हमारा 1 है। 1 में 1 का भाग -3 में देंगे -3 आएगा। देखिए दोनों पद क्या हो जा रहा है बराबर, अर्थात हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, जस्ट 7वां की तरह है, आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जो
ये जो शून्यक होता है वो किसकी वैल्यू होती है? यहाँ पे जो चर दिया रहता है उसी की वैल्यू। चर हमारा क्या है? यक्स। यक्स का मान 1 है तो के का मान पूछ रहा है, तो यक्स बराबर 1 है। तो जब शून्यक आ गया तो बहुपद के बराबर क्या लगा देंगे? 0। जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग? 1। यक्स बराबर 1 रखेंगे तो के का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जहाँ यक्स है वहाँ पे 1 रख दे रहे हैं। 1 है स्क्वायर प्लस है प्लस यक्स आ गया, यक्स की जगह 1 प्लस है प्लस के है के। अब 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा प्राप्त होगा 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 1 में 1 जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा? 2 प्लस के बराबर 0। इस साइड +2 है, उधर जाएगा -2। के का मान क्या आ गया हमारा? -2। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। मतलब ये जो पहला संख्या है वह शून्यकों का योगफल है, मतलब यह किसका मान है? अल्फा प्लस बीटा का मान है। और जो दूसरा संख्या है वो अल्फा इंटू बीटा का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहले क्या आया है? योग, फिर क्या आया है? गुणनफल। पहली जो संख्या है वह क्या है? शून्यकों का योगफल है, और दूसरी जो संख्या है वह शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लोग इसे हम 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप आप इस क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, सेकेंड का टाइप हम क्वेश्चन नंबर 11 में बता देंगे। देखिए माना हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। माना वह द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए सबसे बड़ा घात हमारा 2 है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2। पहला अल्फा है, दूसरा बीटा। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल दिया है आपको 1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? -1। अब देखिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a बराबर क्या है? -1। 1 के बटे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? a का मान, देखिए a का मान कितना है? 4। यहाँ पे जो 4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या था? 1 है। तो ऊपर नीचे हम 4 का गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा 1 में होगा, 4 ही आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो गया। तो देखिए हम ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो a का मान आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हम 4 का गुणा कर दिए हैं तो देखिए 4 का गुणा -1 में होगा -4, और 4 का गुणा 1 में होगा 4। अब देखिए इन दोनों में देखिए a का मान 4 है, यहाँ भी a का मान 4। आपको a का मान बराबर करना है। देखिए a का मान 4 हो गया। अब b का मान कितना है? इधर देखिए b का मान -b बराबर क्या है? 1। नीचे का नीचे बराबर होगा ऊपर का ऊपर के बराबर। इधर देखिए -b बराबर क्या है आपका? 1 है। इधर माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, -1 का गुणा हुआ है, -1 का इसमें गुणा हुआ है। -1 इंटू b बराबर क्या है? 1। तो -1 का गुणा इधर आएगा, क्या होगा? -1 का भाग 1 का भाग 1 में देंगे, क्या आएगा? 1 ही आएगा। माइनस में माइनस, तो b का मान क्या आया? -1। तो -1 तथा c का मान देखिए, c का मान कितना है? -4 लगा दिए। अब देखिए इन्हीं तीनों का मान इस बहुपद में रखना है, बस हमको और कुछ नहीं करना है, इसी बहुपद में रख देना है। जहाँ a है वहाँ पे 4 रख देंगे, जहाँ b है वहाँ पे -1 रख देंगे, जहाँ c है वहाँ पे क्या रख देंगे? -4। देखिए जहाँ a था वहाँ पे क्या रख दिए? 4, x² है, x²। अब देखिए b आ गया तो b का मान कितना है? -1 रख दिए। फिर क्या है? x। अब देखिए c आ गया तो c की जगह क्या रखेंगे? -4 रख दिए। अर्थात ये हमको बहुपद ही ज्ञात करना था, बहुपद हमारा ज्ञात हो गया है। अब देखते हैं इसी प्रकार दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई क्रमशः संख्याएं। पहला क्या है हमारा? फिर उसी क्वेश्चन की तरह ये पहला क्या है? अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। दूसरा क्या है हमारा? अल्फा इंटू बीटा। एकदम क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह यह क्वेश्चन है। इसे हम 2 विधि से सॉल्व करेंगे। माना पहला, देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। माना द्विघात बहुपद क्या है हमारा? ax² प्लस bx प्लस c। सबसे बड़ा घात 2 है तो इसको इसमें शून्य कितने होंगे? 2। पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा। तो शून्यकों का योगफल बराबर आपको दिया है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 1। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? -b/1 बराबर 1 है, 1 के बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 1 के बटे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता क्या है? c/। यहाँ पे देखिए a का मान 1 है, यहाँ भी a का मान 1 है, बराबर है, तो इसमें किसी संख्या का गुणा नहीं करना है। अब b का मान कितना होगा? -1।
और सी का मान आपको दिया है 1। अब इन्हीं तीनों का मान उठा के इसमें रख देंगे। जहाँ ए है वहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ पे -1 रखेंगे, जहाँ सी है वहाँ पे 1 रख देंगे। रख दें, बहुपद हमारा ज्ञात हो गया। इसे हम सेकेंड टाइप से देखिए कैसे करते हैं। आपको शून्यकों का योगफल 1 दिया है, शून्यकों का योगफल आपको 1 दिया है और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, 1 दिया है। अब देखिए तो एक फार्मूला होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है। बस इन्हीं दोनों का मान उठा के बस इसमें रख दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1 लिख दीजिए। यक्स है यक्स, प्लस है प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 लिखिए, बहुपद ज्ञात हो गया। इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसमें बोला था कि शून्यकों का योगफल जो है, जो योगफल है -1/4 है, जो शून्यकों का गुणनफल है वह क्या है, 1/4 है। तो माना हुआ बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसके शून्यक अल्फा धन बीटा है। तो शून्यकों का योगफल आपको दिया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए 1/4 आ गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a बराबर 1/4। अब देखिए ए का मान यहाँ भी 4 है, ए का मान यहाँ भी 4 है, तो बी का मान कितना होगा, 1 होगा और सी का मान कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए ए का मान 4, बी का मान 1 और सी का मान 1, और इन्हीं तीनों का मान उठा के इसमें रख देंगे। जहाँ ए है वहाँ पे 4 रख देंगे, जहाँ बी है वहाँ पे 1 रख देंगे, जहाँ सी है वहाँ पे भी 1 रख देंगे। उठा के रख दिए, हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। अब देखिए सेकेंड टाइप से इसे हम कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो मेन फार्मूला क्या होता है हमारा बहुपद बनाने के लिए, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का आपको मान दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा के भी मान दिया है 1/4। यही दोनों मान उठा के इसमें रख देंगे। x² माइनस से माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 रख देंगे, प्लस से प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4 रख देंगे। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 4x² प्लस 1x प्लस 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा बहुपद अलग है, अलग नहीं है। जिसे इसे हम जब सॉल्व करें, देखो कोष्टक के बाहर माइनस क्या हो जाएगा, अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस था 1/4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4x² प्लस 1x प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 है। अलग आप लोग सोच रहे हैं कि अलग अलग, हालांकि ये सेम है। देखिए जब यहाँ पे लॉसा लेंगे इसका हम, तो क्या होगा, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो लॉसा लेंगे, कितना आएगा, 4। 1 का भाग 4 में देंगे 4, 4 का गुणा x² में करेंगे 4x² प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1x प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। देखिए हमको बहुपद प्राप्त करना है, बराबर क्या लगा देंगे, 0। शून्य की बात हो रही है तो क्या होगा, तिरक गुणा कर दीजिए, 4x² प्लस 1x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा 1 में करेंगे वही प्राप्त होगा और 4 का गुणा करेंगे 0। हमको बहुपद क्या प्राप्त करना है, तो बराबर 0 नहीं लगाएंगे, 4x² प्लस 1x प्लस 1। देखिए यही प्राप्त हुआ है ना, 4x² प्लस 1x प्लस 1, अर्थात यह दोनों क्या हैं, सेम है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2C पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।